जादुई तालाब। रामपुर गांव में रामदास नाम का एक पंडित अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। रामदास गांव के बाहर बने एक मंदिर में पुजारी था और मंदिर की सारी व्यवस्था रामदास ही देखता था। लेकिन उस गांव के लोगों का मंदिर में ना आना रामदास को बहुत चिंतित करता था। क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या करूं भाग्यवान, हर बार सोचता हूं कि भगवान को नए कपड़े पहनाऊं, लेकिन मंदिर की दान पेटी में कुछ भी दान दक्षिणा शेष नहीं बचती और अब तो लोगों ने मंदिर में आना ही छोड़ दिया है। जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस गांव को पता नहीं किसकी नजर लगी है। गांव की खुशहाली चली गई है, किसी की अच्छी फसल नहीं होती, ना ही भूमि उपजाऊ रह गई है और लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लगता है भगवान हमारे गांव से नाराज हो गए हैं। जब लोग भगवान की पूजा आराधना नहीं करेंगे तब उनका मन अशांत रहेगा ही, और जब मन अशांत होगा तो गांव में खुशहाली नहीं आ सकती है। इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ, लोग मिलजुल कर और प्यार से रहें, भगवान की भक्ति करें, जिससे गांव की खुशहाली वापस आ सके। अगले दिन सुबह जब पंडित जी सोकर उठते हैं, तब सुशीला उनको बताती है कि वो जहाँ से पानी लेकर आती थी वहाँ पानी नहीं मिल रहा है। अब पंडित जी थोड़े से पानी में हाथ मुंह धोकर गांव के जमींदार से मिलने जाते हैं। राम राम पंडित जी, आज आप मंदिर जाने से पहले मेरे यहाँ आए। राम राम जमींदार साहब, ये बताइए कि गांव में पानी क्यों नहीं आ रहा है। पंडित जी, हमारे गांव के कुछ लोगों का कल पड़ोस के गांव के लोगों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उस गांव के सरपंच ने हमारे गांव में आने वाली नहर का रास्ता बंद कर दिया है, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं उस सरपंच से बात ही करने जा रहा था कि आप आ गए। अब पंडित जी जमींदार से पानी की समस्या सुलझाने को कहते हुए मंदिर चले जाते हैं। पंडित जी ने नहाया नहीं होता है, इसलिए वो मंदिर के पास ही एक बड़े पत्थर पर बैठकर माला जपने लगते हैं। तभी अचानक उनकी माला टूट जाती है और सारे मोती बिखर जाते हैं। राम राम राम, ये पानी कैसे निकलने लगा? यहाँ तो कोई जल स्रोत था ही नहीं। अब पंडित जी को कुछ समझ नहीं आता और वो दौड़ते हुए जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार अपनी चारपाई पर बैठा होता है और अब रामदास जमींदार को लेकर मंदिर के पास जाता है। जब जमींदार वो पानी निकलते देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो कुछ गांव वालों को बुलाकर वहां खुदाई करवाता है। अब सब ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वहां पानी की धार इतनी तेज हो जाती है कि वहां तालाब बन जाता है। अब सारे गांव वाले, जमींदार और पंडित जी ये देखकर खुश हो जाते हैं। लगता है यहाँ पहले कोई तालाब था जो कि किसी वजह से बंद कर दिया गया होगा। भगवान की असीम कृपा है कि आवश्यकता के समय हमको इस संकट से उबारने का रास्ता दिखाया और हमारे कष्ट दूर किए। अम्मा, तुम्हारे पैर में चोट है, तुम ये बाल्टी रख दो, मैं किसी और से कहकर अभी तुम्हारे घर पानी भिजवा दूंगा। नहीं जमींदार साहब, मैं खुद पानी लेकर जाऊंगी। अब बुढ़िया अपनी बाल्टी में पानी भरकर ले जाने के लिए जैसे ही बाल्टी उठाती है, वो फिसल कर वहीं गिर जाती है और उसका चोट वाला पैर मुड़ जाता है और सारा पानी उस पैर पर गिर जाता है। सब बुढ़िया को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी बुढ़िया अपने आप उठकर अपने हाथ पांव साफ करते हुए कहती है, हाय राम, मर गई। वैसे ही मेरा पैर काम नहीं करता, अब मेरे घर पे पानी कौन पहुंचाएगा। गांव वाले ये देखकर दंग हो जाते हैं कि वो बुढ़िया अपने दोनों पैरों पे आराम से खड़ी है। अब वो उस बुढ़िया से बोलते हैं, अम्मा, तुम्हारे तो दोनों पैर सही हैं। काहे मजाक करते हो बेटा? ये तो चमत्कार हो गया। ये सब इस पानी का कमाल है। लगता है ये तालाब कोई साधारण तालाब नहीं, जादुई तालाब लग रहा है।
जिसकी पानी से मेरे पैर ठीक हो गए। अब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और पंडित जी सबको भगवान की पूजा आराधना करने को कहते हैं। धीरे धीरे गांव में खुशहाली वापस लौट आती है और जादुई तालाब का पानी लोगों की बहुत मदद करता है। गांव की भूमि भी उस तालाब के पानी से सिंचाई के बाद उपजाऊ हो जाती है और बीमार लोग भी उस पानी को पीकर ठीक होने लगते हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं और ये देखकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। एक दिन, अब मैं क्या करूं? तेल तो खत्म हो गया है और ये सामने ही बैठे हैं। मैं तेल लेने बाहर भी नहीं जा सकती। अरे वाह, ये तो सच में जादुई पानी है। इससे पूरी एकदम फुली फुली बन रही है और सब्जी से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगले दिन पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। तभी पास के गांव का सरपंच नकली कागज बनवाकर जादुई तालाब को हड़पने आता है, क्योंकि उसने जादुई तालाब के पानी के बहुत किस्से सुने होते हैं और उसके मन में उससे पैसा कमाने का लालच जाग जाता है। अब वो गांव वालों और जमींदार को नकली कागज दिखाकर डराता है और उनसे वो तालाब हथिया लेता है। उसके बाद वो तालाब का पानी बोतलों में भरकर जादुई पानी बनाकर उसको बेचने लगता है। पंडित जी, मुझे बचा लीजिए। मैं लोगों को इस जादुई तालाब का पानी बेचता था ताकि लोग उसे पीकर ठीक हो जाएं और मैं समाज सेवा कर सकूं, लेकिन लोग तो उल्टा उससे बीमार पड़ रहे हैं। सुनो सरपंच जी, तुम अपने स्वार्थ के लिए और पैसा कमाने के लिए इस पानी को लोगों को बेच रहे थे। ये नेकी नहीं, तुम्हारा स्वार्थ था। इस वजह से इस पानी का उल्टा प्रभाव लोगों पर पड़ा है। अब तुम उन लोगों से जाकर क्षमा मांगो और इस गांव को हम लोगों को वापस कर दो, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। पंडित जी की बात सुनकर सरपंच घबरा जाता है और जमींदार और पूरे गांव वालों को बुलवाकर सबके सामने वो तालाब उनके हवाले कर देता है। तालाब वापस पाकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। तब तक जो लोग सरपंच के पीछे पड़े थे वो भी उसे मारने वहां आ जाते हैं। पंडित जी उन लोगों को रोकते हुए कहते हैं, रुकिए आप सब, सरपंच को मत मारिए। यह तालाब इस गांव का तालाब जरूर है, लेकिन आप सब लोग भी इस पानी को उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जिसको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से ही पानी का उपयोग करेगा। कोई पानी का दुरुपयोग नहीं करेगा और तभी ये जादुई तालाब हमारी समस्याओं का समाधान करके हमें बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। और आज से सारे लोग मंदिर आकर पूजा अर्चना करेंगे ताकि भगवान की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। और साथ ही रोज सुबह शाम इस जादुई तालाब की भी आरती होगी, जिसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। सारे लोग मिलजुल कर प्यार से रहिए और ईश्वर की आराधना करिए। अब सारे लोग मंदिर आकर तालाब की पूजा अर्चना करने लगते हैं और साथ ही मंदिर में दान दक्षिणा भी करते हैं, जिससे पंडित जी भगवान के लिए नए वस्त्र और आभूषण लेकर आते हैं। अब पंडित जी बहुत खुश होते हैं और सारे गांव में खुशहाली होती है और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।